नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की पुस्तक क्योर ऑटिज्म नाउ का विमोचन किया गया। यह पुस्तक उनकी हिंदी किताब ऑटिज्म से आज़ादी के अमेज़न पर नंबर 1 बेस्ट सेलर बनने के बाद जारी की गई है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विश्वरूप ने दावा किया है कि भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है और समय के साथ इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। आपको बता दूं कि उनके अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण टीकाकरण है, जिस पर उन्होंने अपनी पुस्तक में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी का हवाला दिया है। डॉक्टर विश्वरूप का कहना है कि ऑटिज्म न केवल रोका जा सकता है, बल्कि इनके द्वारा विकसित कैन प्रोटोकॉल के जरिए इसके लक्षणों में सुधार संभव है। इस प्रोटोकॉल में नीम थेरेपी, DIP डाइट और प्राकृतिक जीवन शैली को प्रमुख बताया गया है। कार्यक्रम में कई माता पिता और बच्चे मंच पर मौजूद रहे, जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल से लाभ मिलने का दावा किया। इसी मौके पर नेचुरल DIP डाइट फॉर BOSS भी लॉन्च की गई, जिसे केमिकल फ्री और किफ़ायती भी बताया गया। ऑटिज्म, टीकाकरण और वैकल्पिक उपचार को लेकर ये दावे एक बार फिर देश में नई बहस को जन्म दे रहे हैं। आज इस मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पे ये बॉस दैट इज नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस के लिए, और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती हैं बड़ी तेज़ी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेज़ी से, 1 हफ्ते के अंदर, 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो तो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से, केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं, 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के
इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर एक क्वेश्चन है कि सर क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे कि ये पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी। डॉक्टर साहब सीधा प्रोडक्शन आधा, डॉक्टर साहब सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट में खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूँ ही पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो गिर गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकार भी यूरिया और डीआईपी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार वो करेगी जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें ही अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम पब्लिक को भी करना चाहिए। सर ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं, और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर अभी आप जैसे कि ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी के चोट लगती है, जैसे लोहा, जैसे टिटनेस के जैसे वैक्सीन की बात करें, तो लोग उनसे डरते हैं उससे कि अगर नहीं लगवाएंगे तो जैसे बॉडी ढीली पड़ जाएगा या डेथ हो जाएगा उस केस में। देखिए, जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, तो आप भी डर गए, आप में से लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मरीज हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाएं, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका जितना रोल है वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीफ की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो हमने बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गए नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो हम अपने पेशेंट को जब भी नहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहाँ पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं हम, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ
और नीम लगाओ तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और ये चीज़ मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले। जो केमिकल फ्री किसान फसल उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं। 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि आप एक आदमी 1 महीना एडेड, 1 एडेड। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो ऐसे 4 डब्बे चाहिए, यानी कि 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज़ में, 3700 रुपीज़ में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। सर जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्रीज को, इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, तो क्या कैंसर के पेशेंट के लिए क्या सुझाव है? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी तो आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे मैं आपको अभी, हम आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आचार्य मनीष जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। ये देखो ना, हाँ, ये खोलो आप, ये आइए अभी जी, आप यहाँ बैठ जाइए, एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। आप ये ध्यान से देखो फोटो बीच वाली, ये पेशेंट को दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था, कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी, तो बंदा निकलवा ही लेता है। अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर लेते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा ली। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो, ये देखो 1.5 साल में ये हालत हो गई। अब मैं आपको एक आधा और दिखा देता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए ये डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो बोला कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है, ये बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई इनकी। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट का। हकीम कतराए जा, यहाँ ऊपर, हाँ कहाँ, ये मैं वो ऊपर, वो उधर, वो सामने। हाँ प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी, आप तो गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ, उनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और करने मैं का तरीका क्या है? भैया 1 मिनट में एक फोटो दिखा दूं, इनको पता लग जाए लोग आजकल बच्चों कैसे फंस रहे हैं। अब ये देखो, एक बच्चा है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, कान के पास इसके थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ है, और ये इसको 1.5 साल से था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माँ बाप को टेंशन होती है, डॉक्टर के पास चलें, इलाज फ्री होगा, भारत सरकार ने कार्ड बना रखा है। ये हॉस्पिटल पहुँच गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला जी बायोप्सी करके देखेंगे। अच्छा, उन माँ बाप को पता भी नहीं था बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी कराई और 1 साल और 2 महीने के अंदर बच्चे की ये हालत हो गई है। जितना बड़ा सिर है उतना बड़ा सिर एक और डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया इसको, ये कैसे हो गया ये? तो हम सिर्फ ये एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बायोप्सी
पेट स्कैन और मैमोग्राफी, ये अपने आप में ख़तरनाक है क्योंकि ये कैंसर क्रिएट करती है। तो सर ने कल एक बात बोली थी कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, वो जो आपने चैलेंज बोला था कि मुझे कोई बताए कि बायोप्सी से, पेट स्कैन से और मैमोग्राफी से कैंसर नहीं फैलता है। तो सर कितने का इनाम बोल रहे थे कल आप? 10 लाख का इनाम है कि भाई आप ये साबित कर दो कि इससे नहीं फैलता। ऐसा कोई पेपर दिखा दो, हम तो हमारे पास पेपर का भंडार है, हमारी किताबों में दर्ज है ना। तो अगला सवाल जो था जी सर, मैं किसानों से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सुनीता आजाद, ग्लोबल न्यूज से। सर, आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और थोड़ा करने का तरीका भी अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं, और अगर आपके कीड़े मकोड़े हो जाते हैं फार्मिंग में, उसको आप कैसे ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं? पहला सवाल ये है जी, मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए ऑर्गेनिक। वो कीड़ों मकोड़ों के लिए नीम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, छाए का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं उससे कीड़ों मकोड़ों के लिए, और जो उसमें घास होती है उसके लिए हम करते हैं नलाई गुड़ाई से तैयार। कोई केमिकल वगैरह से हम उसकी घास वगैरह नहीं मारते। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जैसे जानना चाहूँगा कि जो फार्मिंग करते हैं मेडिकल लैंड है, उसको जैविक होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 मिनट में आपको बोल देता हूँ। अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक प्लांट लगा दिया है, जल्दी हम बाकी शहरों में लगाएंगे। चंडीगढ़ में 1100 भारतीय गायें हैं, उनका गोबर गोमूत्र से हम खाद बनाना शुरू कर चुके हैं जो इन किसानों को देंगे। और अभी हम देश के और भागों में जहाँ जहाँ ऐसे किसान होंगे उनके पास ही प्लांट लगाएंगे जहाँ उनको ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल खाद, नेचुरल गोमूत्र, नीम के पत्ते और गुड़ के साथ, जो हमारे एक राज्यपाल भी हैं, आप जानते होंगे, गुजरात के देवव्रत जी, और वो खुद 1999 में डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था और उन्होंने इसी डाइट को फॉलो करके, उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है आज की डेट में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने फ्रूट और सलाद, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा पी के मैंने अपने आप को जिंदा किया। और आज गुजरात के राज्यपाल है, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, और हिमाचल भारत का पहला प्राकृतिक खेती को करने वाला 90% किसान वहाँ करते हैं, राज्य बन चुका है। तो अभी हम रोज़ की 2500 किलो खाद बना रहे हैं और ऐसे ही हम धीरे धीरे, और हमने बोला जो गरीब किसान होंगे हम उनको उनका गोमूत्र की बनी खाद, स्लरी बोलते हैं उसको, वो भी फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो खरीद सकता होगा उसको बेचेंगे, जो नहीं खरीद सकता होगा उसको फ्री उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे हम प्लांट और भी जगह लगाएंगे, जिसको हम गोबर गैस प्लांट बोलते थे, आजकल उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर पवन एंड बीआरसी टीम। जब हमने इस थेरेपी को गए, हम इससे पहले से डॉक्टर साहब ने बताया था, हम द्वारका में हॉस्पिटल में एडमिट थे। फादर को 20 साल से पहले से भी ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू था। सडनली पिछले 2-3 महीने से इनको पेट में दर्द शुरू हुआ काफ़ी। तो जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर ने करवाया इनको, तो ऑलमोस्ट 13 दिन एडमिट रहे। उसके बाद काफ़ी सारा जो इन्होंने हिस्ट्री दी थी उसमें, उसके हिसाब से इनको कुछ सिम्टम थे कैंसर के और काफ़ी पेन भी रहता था। उसके बाद हम जब वहाँ से निकल गए तो दूसरे हॉस्पिटल में गए वेंकटेश्वर में, एंड दे सेड फॉर ऑटोप्सी के लिए, बायोप्सी के लिए, सॉरी। बट उसी बीच में मेरी वाइफ ने डॉक्टर विश्व का ये जो वीडियो चैनल देखते रहते हैं, इसके थ्रू हम डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने इनसे इंसिस्ट किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, फ़ोन पे हमसे ले सकते थेरेपीज। और बट हम फिर रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे इनके क्लिनिक में और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा, क्या होगा। उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना % और कितना टाइम लगता होगा इस रिजल्ट आने में। बट समाउ हम गए, विदिन वीक इनके पास पहुंच गए हम, और फिर हमने शुरू करना शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विदिन 3 डेज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 डेज फादर का पेन ऑलमोस्ट चला गया। तो जब पेन, सबसे पहले जब पेन हमारा रिलीफ हो गया, उसके बाद से हमने इनकी थेरेपीज बिल्कुल 100% हम उसके ऊपर आ गए। अब जैसे कि बता रहे 0 वोल्ट हो गया आपका, वाटर थेरेपी है और अपना जूसेस हैं, इसको रिगरसली हमने फॉलो करना शुरू किया। विदिन 1 मंथ अभी क्या है, हमारा शुगर है काफ़ी टैपर डाउन हो गया है। ऑलमोस्ट जो अब हमारा शुगर आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है मॉर्निंग का फास्टिंग। तो अब क्या है, जो सिर्फ एक गोली चल रही है, जो चल रही है, वो भी टैपर डाउन शुरू हो गई है।
तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली इसको हमको जैसे कि हम खुद फील कर रहे हैं इस थेरेपी से हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो हमको माउथ पब्लिसिटी इसकी करनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड दूसरी एक बात, डॉक्टर साहब और हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने बोला कि जो हर्डल है इसमें हमारे रिलेटिव्स और कई बार फ्रेंड्स क्या होते हैं ना, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते, तो एटलीस्ट जो लोग उसको कर रहे हैं वो उसको स्प्रेड जरूर करें और बताएं इसके फायदे। बिकॉज सबसे पहली बात तो जो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि वी हैव टू रिड ऑफ ऑल दीज मेडिसिन्स। एलोपैथी का जाल जो ऐसा जाल है वो कभी आप निकल नहीं सकते उसमें, बिकॉज पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं डायबिटीज की दवाइयां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और आप जितनी भी पैथोलॉजी लैब्स देखो बढ़ती ही जा रही है, पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब इसे खत्म होने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं कभी। तो उसका सबसे बेस्ट भी यही है नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी जिस तरह से ये लोग करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आगे ठीक हो सकते हैं और आगे कोई डिजीज भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो तो बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सबने पढ़ाई की है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे, फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया, जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है। नीपा के नाम से जो जाएगा, रेटनोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए, बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी, ये आज की सच्चाई है। और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा अपने अपने सोशल मीडिया में चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाले, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको, वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं, इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से 1 बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों की दिक्कत बच्चों को। हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा। हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से 1 बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है, उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करती है। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से 1 बच्चा, हर 1000 में से 1 बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछिए, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है, फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए, फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए, जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है। तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई, आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट। तो वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले समझना पड़ेगा, आज इतनी 72 साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है हर साल। इस साल नीपा के नाम से आ गया, पिछले साल वो HMPV, याद कीजिए इसी समय, राइट। उससे पिछले साल मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट,
या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है। तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहाँ से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूछें ऐसी होंगी उन्होंने नहीं चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो ऐसे मूछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूछें लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी एक जैसी? ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ। आप में से कौन आएगा? आप आइए 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 आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने चाकू हैं? 5 कौन से रंग के? है ना? पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये 4 चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, इनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे आप? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इसलिए ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए,
लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना, क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने कहा ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर HMPV का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, उस वक्त अगर एंसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो निपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारे ही वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी निपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो निपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछला में देखिए HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह निपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसा ही थंबनेल है, बस HMPV वर्ड था, उससे पिछला कोरोना वर्ड था, अब वहां पे निपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने इसको ये सारा वापस, तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है, HMPV का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, दे दिया उसने, मैंने वैक्सीन लगाया तो मैं बच गया। खैर वो टॉपिक आज का नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का दिन है, तो अपने आप को आज़ाद कैसे करेंगे? अपने आप को आज़ाद तभी करेंगे जब अपने आप से आप पूछना सीखेंगे, आंख बंद करके जब विश्वास नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है ना, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एविडेंस कहाँ है? ये बात आपको पूछना ही होगा, राइट, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वेयर इज द एविडेंस? एक एविडेंस तो लेके आओ, एक एविडेंस। हमने ये पत्र लिखा, 1000 लोगों को लिखा, जितने मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, कि भाई आप एविडेंस एक तो दीजिए, राइट। कोई नहीं देने वाला, बिकॉज वो है ही नहीं वो। तो खैर पहला स्टेप तो ये है अभी तक का कंक्लूजन, कि एक मैसेज ये है कि किसी भी रूप में कोई वैक्सीन कभी किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है और क्या क्या और है, बहुत सारे और सवाल होंगे, उसके लिए आज जो किताब रिलीज होगी उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो ही गया है तो अब क्या करें कि उसको उस ट्रैप से बाहर निकालें। तो उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया है, और वो मैसेज आपको देना चाहते हैं इस उम्मीद से कि ये जो देख रहे हैं, जो लोग अगर ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, या आप किसी पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है, तो ये वाला संदेश इन पेरेंट्स का जो आपके सामने आएंगे अभी, जरूर उन तक पहुंचाइए। तो आपको समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही अक्सर ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसे बोल दिया गया है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इस अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, और ये हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया
पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी करने वाले हैं, सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हालांकि उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती, गलती तो ये रहा आपके सामने इसकी गलती है, या तो इसकी गलती है या इसको जिन्होंने प्रमोट किया उसकी गलती है, लेकिन अब वो बच्चे ठीक हो चुके। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में जनवरी महीने के, तो ऑटिज्म और ADHD के बच्चे जो हमारे कैन प्रोटोकॉल को फॉलो किया लगभग 15 दिन या उससे अधिक, राइट, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। और ऐसे 110 बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्टडी में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें UK, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट थे, बाकी सारे पेशेंट भारतीय थे। और भारत में भी अलग अलग प्रांतों से जो कितने कितने पेशेंट हैं वो डिटेल आप देख रहे हैं। और इसमें भी जो मेल थे बच्चे लड़के वो 79%, और इस वाले ग्रुप में जनवरी वाले में 21% फीमेल। हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज्यादा होता है, 3 गुना ज्यादा इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। तो और आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे, राइट। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी US में 22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रहे हैं, क्लियरली। और अब US ने वैक्सीन को एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, कम करना ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, ADHD होता है? यस। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे तो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन क्योर ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनकी हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, उनकी टो वॉकिंग खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूँ। कुछ चीजों को नहीं करना, जैसे 6 साल का बच्चा, तो हमने बोल दिया जो वैक्सीन लगाया आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीजें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो नहीं करना है, और कुछ चीजें हैं जो जोड़ना है, वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं, घर पे बना के, दुकान वाला नहीं।